Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing good. My name is Sana Uruj and I'm here with my new video number 27 of social studies. As you know that we have done the reading and explanation of lesson number 9, money and banks in my last videos. So today we are going to start the question answers of this lesson. So for doing the question answers, you have to take out your SST copies. First you have to fill the index in your copy, and then from the new page you have to start your question answers, your new work of lesson number 9, money and banks. Now question number 1 is, what does barter mean? Okay, the what does barter mean, यानी barter का क्या क्या मतलब है? I have explained you in my last video when we started the lesson number 9. I have explained you what is barter system, what does it mean. तो यहाँ पे वही सवाल आपसे पूछा गया है, what does barter mean, barter का क्या मतलब है. So the answer is, the system of exchanging goods is known as barter system. यानी कि चीज़ों का तबादला एक दूसरे से एक चीज़ लेके दूसरी चीज़ देना, चीज़ों को एक्सचेंज करना, उसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल भी आपको दी हुई है. अ मैन कुड एक्सचेंज सम चिकन्स फॉर गोट एंड शीप. अगर किसी के पास चिकन्स हैं तो वो चिकन्स दे के गोट या शीप ले सकता है. ठीक है. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. वेयर एंड व्हेन वाज मनी फर्स्ट यूज? कब और कहाँ जो पैसा था, मनी था, वो पहले यूज हुआ था. सो द आंसर इज, मनी वॉज फर्स्ट यूज इन 7th century BCE बाय लीडियंस पीपल फ्रॉम लीडिया. ठीक है. पहली दफ़ा जो पैसा इस्तेमाल किया था इन द शेप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स की शक्ल में इस्तेमाल किया गया था, आपको भी पता है, और ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इन माई लास्ट वीडियो. और ये जो थे किन लोगों ने किया था, लीडियंस ने किया था, जो कि लीडिया के रहने वाले थे. Okay, now come on to the next question, question number 3. Define producers and consumers. प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं और कंज्यूमर्स क्या होते हैं? नाउ द आंसर इज, फर्स्ट पे मैंने आपको प्रोड्यूसर्स बताया है, हेडिंग आप डालेंगे ब्लू कलर से, प्रोड्यूसर्स. पीपल और बिजनेसेस दैट प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर गुड्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. यानी जो जो लोग या जो बिजनेसेस चीज़ों को बना रहे हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इस चीज़ों को या सामान को, वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं. कंज्यूमर्स, people or businesses that buy and use goods are called consumers. वो लोग और businesses जो कि उन चीज़ों को ख़रीद रहे हैं अपने इस्तेमाल के लिए, वो consumers कहलाते हैं. ठीक है. जैसे हम कंज्यूमर उस वक्त हैं जब हम कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं अपने इस्तेमाल के लिए, तो हम कंज्यूमर हैं. और प्रोड्यूसर वो जो चीज़ वो बना रहे हैं, जैसे अगर हम पेंसिल ख़रीद रहे हैं तो हम प्रोड्यूसर हैं, और पेंसिल जो लोग बना रहे हैं, दैट आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ दैट पेंसिल. ठीक है. और हम कंज्यूमर हैं क्योंकि हम वो ख़रीद रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. Now come on to the next question, question number 4. Why do people keep their money in banks? लोग अपने पैसे को बैंक्स में क्यों रखते हैं? So the answer is, people keep their money in banks because it is not safe to keep large sums of money at home. बेसिकली सेफ्टी के लिए, यानी उसको महफूज करने के लिए लोग अपने पैसे को बैंक्स में रखते हैं, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ मतलब सेफ़ नहीं होता है कि वो इतने लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को या बहुत सारे पैसे को आप घर पे रखें. इसलिए उसकी हिफाजत के लिए लोग उसको बैंक्स में रखवाते हैं. Now come on to the next question, question number 5. Why do you think people found barter difficult? आपको क्या लगता है कि लोगों के लिए बार्टर सिस्टम जो है वो मुश्किल क्यों हो गया था? So the answer is, barter became difficult because people couldn't carry goods and animals. बार्टर सिस्टम डिफ़िकल्ट इसलिए हो गया था क्योंकि बार्टर सिस्टम को कंटिन्यू करने के लिए लोगों को अपने साथ
सामान और चीज़ों को लेके चलना पड़ता था, और उनके लिए ये बहुत मुश्किल था ये काम कि वो हर बार जब भी कहीं जाएं तो अपने साथ बड़े बड़ा सामान या एनिमल्स को लेके जाएं। तो ये चीज़ उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी, मुश्किल थी, और इसी वजह से ये सिस्टम भी जो है उनको प्रोसीड करना आगे मुश्किल हो गया था। ठीक है। नाउ हियर वी हैव कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन नंबर 9 मनी एंड बैंक्स। 5 क्वेश्चंस थे, वो मैंने यहाँ पे आपको करा दिए हैं। ठीक है। नाउ यू हैव टू डू दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपी। और आपको पता है कि राइटिंग के रूल्स क्या हैं। आप ब्लू कलर से अपना क्वेश्चन लिखेंगे और अपनी पेंसिल से यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर। नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। यू हैव टू राइट प्रॉपरली ऑन द लाइंस, जैसे आपको बताया गया है। रूल्स को फॉलो किया करें, नीट वर्क किया करें, ताकि प्रेजेंटेशन आपके वर्क की बहुत अच्छी हो। Now your home task is you have to complete all the question and answers of lesson number 9 money and banks in your SST copy. Okay. Now uh, in my next video I will come with the work page of this lesson. Till then, thank you and Allah Hafiz.